ये सूरह जो मोहम्मद के नाम से मशहूर है, वैसे तो इसका नंबर 47 है और ये मदीने में नाजिल हुई थी। इस सूरह का जिक्र और इसकी बातें उस खास वक्त के लिए बहुत मौके की हैं, जब मुसलमानों और कुफ्फार इनकार करने वालों के बीच सीधी लड़ाई की शुरुआत हुई थी। ये वो दौर था जब ईमान और कुफ्र की टक्कर सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही, बल्कि तलवारों और जान के खतरे तक पहुंच गई थी। इसलिए अल्लाह ताला ने इस सूरह में मोमिनीन, ईमान वालों को लड़ाई के तरीके, उसके मकसद और उसके बाद की जिंदगी के बारे में दिशा निर्देश दिए हैं। इस सूरह की सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि ये हर मुसलमान को, खासकर नए नए मुसलमान को जो ऐसे नाजुक माहौल में ईमान लाया था, ये सिखाती है कि असली मुसलमान की पहचान क्या है। ये सूरह एक तरह से ईमान और नफाकत, ढोंग के बीच फर्क करना सिखाती है। ये बताती है कि सिर्फ ज़बान से कलिमा पढ़ लेना काफी नहीं है, बल्कि अल्लाह की राह में अपनी मिल्कियत, धन और अपनी जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सूरह मुसलमानों के दिलों में एक नया जोश और हौसला भरती है और उन्हें यकीन दिलाती है कि अगर वो अल्लाह के दीन, धर्म की खातिर जिहाद करेंगे तो अल्लाह खुद उनकी मदद के लिए आएगा और उनके कदम मजबूती से जमाए रखेगा। अब हम इस सूरह के मुख्य संदेशों को थोड़ा और तफसील से समझते हैं। पहला बड़ा संदेश ईमान और कुफ्र के अंजाम का है। सूरह की शुरुआत ही इस बात से होती है कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देगा और उनके आमाल, कर्मों को बेहतर बना देगा। इसके उलट जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों, निशानियों का इनकार किया और उसका मजाक उड़ाया, अल्लाह उनके कामों को बर्बाद और बेकार कर देगा। यानी ईमान की बुनियाद पर ही इंसान के सारे अच्छे काम कबूल होते हैं। दूसरा अहम संदेश जिहाद के बारे में है। यहाँ जिहाद का मतलब सिर्फ लड़ाई भर नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक चीज है। इसमें बताया गया है कि जब कुफ्फार से मुकाबला हो तो मोमिनीन को हिम्मत से काम लेना चाहिए और जब मौका मिले तो उनमें से बड़े बड़े लोगों को कैद कर लेना चाहिए ताकि दुश्मन की ताकत टूटे। साथ ही ये भी बताया गया है कि जब अल्लाह की तरफ से सुलह, शांति का मौका आए तो उसे कबूल कर लेना चाहिए। यानी जंग और अमन दोनों हालात में अल्लाह की मर्जी के आगे सर झुकाना ही ईमान है। तीसरा बड़ा सबक दुनिया और आखिरत के फर्क का है। इसमें दुनिया की जिंदगी की एक मिसाल दी गई है। कहा गया है कि जिस तरह बारिश का पानी जमीन को हरा भरा कर देता है और लोग समझते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर वही पौधा सूखकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। ठीक इसी तरह दुनिया की चमक दमक है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। असली और हमेशा रहने वाला घर तो आखिरत, परलोक का है, जहाँ का सवाब, बदला कभी खत्म नहीं होगा। चौथी अहम बात कुरान के असर के बारे में है। सूरह में साफ कहा गया है कि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये दिलों को जगाने वाली और राह दिखाने वाली किताब है। लेकिन इसका फायदा वही लोग उठा पाते हैं जो दिल से सोच विचार करके इसे सुनते और मानते हैं। जिन लोगों ने अपने दिलों पर ताला लगा रखा है, वो इस पाक किताब से कोई हिदायत नहीं ले पाते। पांचवा संदेश गुनाहों से बचने का है। सूरह के आखिरी हिस्से में मोमिनीन को नसीहत की गई है कि वो गुनाहों से बचकर रहें, खास तौर पर ऐसे गुनाह जो दिल को सख्त बना देते हैं। कहा गया है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उन लोगों की तरह हो जाओ जिनके दिल पत्थर की तरह कठोर हो गए। गुनाह इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देते हैं और उसकी मदद के दरवाजे बंद कर देते हैं। कुल मिलाकर सूरह मोहम्मद एक ऐसी रोशनी और हिदायत है जो मुसलमान को ईमान की हकीकत समझाती है। ये बताती है कि ईमान की राह आसान नहीं है, इसमें मेहनत, कुर्बानी और जान का खतरा भी हो सकता है।
लेकिन अगर कोई शख्स सच्चे दिल से अल्लाह की राह में निकल पड़े तो अल्लाह खुद उसकी मदद के लिए आता है, उसके कदमों को मजबूत करता है और आखिर में उसे जन्नत जैसे खूबसूरत घर का सवाब देता है। ये सूरा हर मुसलमान के लिए हौसले और सब्र की एक दवा की तरह है।